हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर। मैं हूं आपका होस्ट मंसूर कुरैशी। नाजरीन, दुनिया भर में कोरोना से तकरीबन 17 लाख से जायद अमवात हो चुकी हैं और मुतासरीन की तादाद तकरीबन 8 करोड़ हो चुकी है। अमेरिका इस वक्त दुनिया में कोरोना का मरकज बना हुआ है, जहां मरीजों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ होने जा रही है। तकरीबन 3,20,000 से जायद अमवात हो चुकी हैं। वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जहां बहुत से लोग इस वैक्सीन को लगवाना चाहते हैं, वहीं हजारों लोगों को वैक्सीन लगवाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन के बारे में जो मिथ्स, जो मिसकंसेप्शन या मिस इन्फॉर्मेशन है, वो किस हद तक सही है। मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन में क्या फ़र्क है? क्या इन वैक्सीन के आने से कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा? क्या ये वैक्सीन सेफ हैं? विल देयर बी इनफ वैक्सीन फॉर एवरीवन? इन तमाम बातों का जवाब जानने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर सत्तार मेमन साहब को, जिनकी हॉस्पिटल मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू कैपिटल कॉर्नर। कैसे हैं आप? थैंक यू मंसूर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपसे पहला जो सवाल है वो ये है कि क्या आपने वैक्सीन लगवा ली है? और ये भी बताइए कि वैक्सीन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इस वैक्सीन के? अच्छा, तो पहला जो आपका क्वेश्चन था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैक्सीन लगवा ली है एंड आई बहुत-बहुत थिंक इट मुबारक। वाज ऑन थर्सडे लास्ट वीक। हुँ, हुँ। तो मुझे बिल्कुल हल्का-सा जो है फ्लू शॉट से भी कम यू नो अ, दर्द हुआ, जैसे मतलब रहता है वैक्सीन के बाद। हुँ, हुँ। और I didn't feel any fever, nothing, no बॉडी एक कुछ भी कोई दूसरा सिम्पटम नहीं हुआ। हुँ, हुँ। कुछ लोगों को सिम्पटम्स होते हैं, किसी को फीवर हुआ और वो नॉर्मल रिस्पॉन्स है वैक्सीन का। और वैक्सीन बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे आप देखें कि दुनिया में सबसे जो अ, बीमारी की बचत होती है, जिसकी वजह से बीमारियाँ नहीं होती, तो वो वैक्सीन की वजह से होती हैं। वैक्सीन का कांसेप्ट क्या है? टू प्रिवेंट अ डिज़ीज़ बिफोर इट हैपेंस। हुँ, हुँ। अगर आपको वैक्सीन लगेगी, तो उसमें ये होगा कि फिर इन्फेक्शन, आपकी क़ुव्वत-ए-मुदाफ़अत बढ़ जाएगी और वो इन्फेक्शन से अगर आपको एक्सपोज़र होगा इन्फेक्शन का, हुँ, हुँ। तो उससे आपको वो फ़ाइट करने में मदद करेगी। तो आप देखें दुनिया में पोलियो या टीबी, ये बहुत बड़े मसले थे जब इनका इलाज नहीं था। सही। स्पेशली आप देखें पोलियो, उसकी वजह से इंसानों की ज़िंदगी तबाह होती है, सारी ज़िंदगी। एक बंदा मफलूज होता है घर में, तो सारा घर डिस्टर्ब होता है। हुँ, तो एक हुँ। साइंटिस्ट था, उसका नाम था साल्क के नाम से। हुँ, हुँ। ही क्रिएटेड अ पोलियो वैक्सीन, जो अभी उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है लाइव एट्यूनेटेड, जिसमें वायरस को इनेक्टिव किया जाता है और इंजेक्ट किया जाता है। दूसरी सही। है डेड मटेरियल वायरस का, वो इंजेक्ट करते हैं। हुँ, तो हुँ। वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट देते हैं। जैसे पाकिस्तान में लाइव एट्यूनेटेड देते हैं, उससे स्ट्रांग इम्यूनिटी बनती है। सही, तो सही। उससे आप देखें दुनिया में तकरीबन सब मुल्कों में पोलियो, सारी दुनिया पोलियो फ्री हो गई है एक्सेप्ट 1 और 2 कंट्रीज़, जिसमें ए हमारा पाकिस्तान भी हमारा है। पाकिस्तान बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस पे भी काम कर रहे हैं लोग एंड आई ऑलवेज़ लुक एट द पॉजिटिव साइड। तो हुँ, हुँ। वैक्सीन इस वजह से बहुत ज़रूरी है। रही सही। बात कोरोना यानी कोविड वैक्सीन की, हुँ, हुँ। तो नॉर्मली जो इट टेक्स अबाउट यू नो 6 टू 8 इयर्स टू डेवलप अ वैक्सीन। हुँ, हुँ। जो सबसे छोटे-छोटे ड्यूरेशन में पहले, कम से कम ड्यूरेशन में पहले वैक्सीन बनी थी, जिसको कहते थे बहुत फास्ट बनी है, वो 4 साल में बनी थी, वो थी मम्प्स की वैक्सीन। हुँ, हुँ। जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और बुखार होता है, बच्चों में होती है मोस्टली। हुँ, हुँ। तो अभी लोगों को खदशे ये हैं कि यार ये वैक्सीन सेफ नहीं है, पता नहीं कितनी जल्दी में बना ली। पहले हमारे लोग ये जो है कह रहे थे कि यार अभी तक कहीं क्यों नहीं बनाई, अभी बन गई है तो यार बहुत जल्दी बना ली। तो दीज़ आर काइंड ऑफ थिंग्स। इसमें ये है कि दुनिया के जो इकॉनमी है और जो भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं दुनिया के, उन्होंने बहुत सारे पैसे लगाए इसके पीछे हुँ, कि हुँ। भाई ये बन जाए। फिर लोगों ने, और ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव
एडवांस टेक्नोलॉजी जो बैक इन डेज नहीं थी, आज से 20-25 साल या 15 साल या 10 साल पहले देखो, तो वी डिडंट हैव दैट टेक्नोलॉजीज। तो वो टेक्नोलॉजीज आ गई, उन्होंने थोड़ा एक्सीलरेट किया। फिर दिन रात काम, जो साइंटिस्ट हैं, जो लैब है उनकी, उन्होंने दिन रात काम किए, इस वजह से हमें जल्दी वैक्सीन मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। सही है, सही है। तो क्या ये वैक्सीन जो है ये सेफ है? क्योंकि आपने देखा है कि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, इतनी मिथ्स बन चुकी हैं, इतना मिसकंसेप्शन है लोगों में कि लोग जो हैं वो डर रहे हैं और अजीब किस्म की बातें चल रही हैं। तो आप क्या कहेंगे वैक्सीन के बारे में? जो बड़ी-बड़ी मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शन है और मिस इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखें, अपना जो मॉडर्ना और फाइजर वाले जिन्होंने अभी दे हैव बीन सक्सेसफुल टू मेक दिस वैक्सीन, इन्होंने 30,000 लोगों पे ये ट्रायल किया। 30,000 इज अ बिग नंबर, राइट? और उनमें से एक की भी डेथ नहीं हुई। उनमें से मैंने भी अभी वैक्सीन लगवाई है। आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। आई हैव सही। सो मेनी कोलीग्स, मोस्ट ऑफ माय कोलीग्स आर वैक्सीनेटेड। तो इट्स वेरी सेफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी जो लीथल कॉम्प्लिकेशंस हैं कभी भी नहीं हुई, क्योंकि एक वैक्सीन को बनाने के लिए मुख्तलिफ मरहलों से गुजरना पड़ता है। उसके फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं, एंड देन इट गोज टू द पब्लिक वंस इट इज अप्रूव्ड बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल दोस पीपल्स। तो सही। अगर फेज 1, फेज 2 क्या है, बेसिकली वो देखते हैं कि इज इट सेफ। पहले जानवर जो माइसेस होते हैं और अपना पिग्स होते हैं, या जो जिस पे रिसर्च होती है, उसमें उनमें लगा के देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है, उनको कैंसर्स तो डेवलप नहीं हो रही, उनको डेथ्स तो नहीं हो रही, उनके हार्ट का क्या सीन हो रहा है, ये सारा वो देखते हैं। फिर वो एक सेकंड फेज में जाती है। फिर थर्ड फेज में विद द पब्लिक वो देते हैं। उसमें भी दो किस्म की चीजें होती हैं। एक को दो किस्म की कैटेगरी होती हैं। एक बंदा होता है जिनको सिर्फ पानी जैसे प्लेसिबो जो है, इंजेक्टेबल वाटर, उसको लगाया, और दूसरे को वैक्सीन लगाई। तो उसमें फिर देखते हैं कि किसको क्या हुआ, उसने भी मतलब साइड इफेक्ट के हिसाब से। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जिससे वैक्सीन बनती है, और इट्स वेरी सेफ। बाकी जे जो बोलते हैं कि भाई इम्पोर्टेंट हो जाएगा, चिप डाल रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू ट्रैक पीपल्स, भाई इनको क्या क्या मतलब, इफ आई वांटेड टू ट्रैक समबडी, वो जो टांगे वाला है जिसको लगनी है वैक्सीन, उसको मैं ट्रैक करके क्या करूंगा? सही बात। या मतलब, और इतना मतलब, ये मैंने देखा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, दैट्स व्हाट दे वर थिंकिंग कि भैया वाकई हो सकता है ये हो, फिर चिप डाल रहे हैं कि ये कर रहे हैं को। दीज आर ऑल मिथ्स। आई डू नॉट बिलीव ऑन दीज। और पढ़े लिखे बंदे को रिसर्च करके मालूमात लेके फिर जो है बातें आगे पहुंचानी चाहिए। सही। आप ये बताइए कि ये जो दो वैक्सीन इस वक्त मार्केट में है, मॉडर्ना और फाइजर, इसमें क्या फर्क है? और कोई दूसरी वैक्सीन्स भी आ रही हैं इस वक्त मार्केट में, और ये आम लोगों को आप हेल्थ वालों को तो सबको लगना शुरू हो चुकी है, आम लोगों के लिए ये कब अवेलेबल होगी मार्केट में? ये जो मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो और मोड जो वैक्सीन का फंक्शन करने का वो सेम है। वो क्या कर रहे हैं कि वो एक मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं। मैसेंजर आरएनए क्या होता है? एक छोटा सा कंपोनेंट होता है हमारा, जो जीन्स के उस पे मुश्तमिल होता है। तो वो जाके सेल में और प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन उसी किस्म की होती है जो वायरस के आउटर कोटिंग पे है। तो उसमें क्या होता है, फिर वो प्रोटीन सेल से रिलीज होती है, और फिर हमारे बॉडी की कुव्वत मुदाफ़ियत, जिसको व्हाइट सेल्स कहते हैं, लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो उनको ले लेते हैं और वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं, और ऐसे सेल बनते हैं हमारे बॉडी में जिसको मेमोरी सेल्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि इम्यून सिस्टम को रेडी रखते हैं कि भाई अगर इस जैसा कोई दूसरा कंपोनेंट आया हमारी बॉडी में, तो हम अपने फौजी निकालेंगे और उसको खत्म कर देंगे, यानी एंटीबॉडीज, वो सारा सिस्टम। तो दिस इज अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, ये पहले कभी भी नहीं हुई।
तो इन्होंने ये अभी दरियाफ्त की है और बहुत बड़ा, it's just like a big you know achievement for the all companies that they are doing it. और सही। बाकी जो है दूसरी जॉनसन जॉनसन की भी आ रही हैं, और अपना एस्ट्राजेनेका और इनोवियो की डीएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वो भी आ रही हैं। तो दे आर डिफरेंट कंपनीज वर्किंग ऑन इट, एंड होपफुली by end of mid of this year, I mean 2000, I'm talking about 2021, हमें आम लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। आम का मतलब ये है कि those who are not frontline workers or those who are not senior citizens, क्योंकि ये हम स्ट्रेटिफाई इस वजह से किए उन्होंने कि भाई जिसको रिस्क ज्यादा है उसको पहले दे रहे हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम हॉस्पिटल में हर रोज जाते हैं, हम 10-12 मरीज हर रोज देखते हैं कोविड के, और जो है हमें रिस्क ज्यादा है। फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी रिस्क इस वजह से है कि उनको दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, और हमने देखा कि कोविड उनको बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से जो है उनकी सेहत को असरअंदाज कर रहा था, जिसको बीमार दूसरी भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो हमने ये देखा है कि जैसे ये वैक्सीन की खबर मार्केट में आई है तो लोग जो हैं वो ज्यादा घूमना फिरना शुरू हो गए हैं, और उनका कहना है कि अब तो वैक्सीन आ गई है। और आपने देखा कि क्रिसमस पे तकरीबन 80 मिलियन से ज्यादा लोगों ने जो है वो ट्रेवलिंग की। थैंक्स गिविंग पे भी यही हुआ। क्या मशवरा देंगे ऐसे लोगों को जो सीडीसी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं और समझते हैं कि अब वैक्सीन आ गई है, उन्हें कुछ नहीं होगा? यार इसका भाई ये है कि उनको ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि भाई देखो, अगर वैक्सीन आ गई उनको पहला तो उनको नहीं लगी। दूसरा कि जब तक हमारे लोग इम्यून हो जाएं इस वायरस से, तब तक जो है ये बढ़ता रहेगा इन्फेक्शन। ये गलत बात है। अगर आप अपने आप को और किसी अपने फैमिली मेंबर को या जो भी है आपके रिलेटिव्स को, यू आर पुटिंग देम एट रिस्क कि भाई वो उनको कोविड लगे। क्योंकि सीडीसी ने और सारे मेडिकल जो भी प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने साफ ही साफ बोल दिया है कि भाई अभी सोशल डिस्टेंसिंग को कंटिन्यू रखें, इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। देखें, मैंने वैक्सीन ली है, मैं N95 लेता हूँ हॉस्पिटल में, उसके ऊपर सर्जिकल मास्क लेता हूँ, और फिर मुझे गॉगल्स भी लगे हुए थे। व्हेन आई कम होम आई टेक अ शावर, तो अच्छे तरीके से, और हर पेशेंट के बाद हमें हाथ धोता हूँ और अपने स्टेथोस्कोप से को जो है ना वाइप करता हूँ, जो सैनिटाइजिंग वाइप्स होते हैं उससे। तो ओके। we are following all those guidelines, and we can only request the people, हम उनको बस यही जो है इल्तिजा कर सकते हैं कि भाई मेहरबानी करके जो है जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो करें, बाकी कैजुअल ट्रेवल करना इधर उधर नहीं, जो बहुत जो है खतरनाक है। सही। और हम देख रहे हैं हर रोज के बेसिस पे कि कितने मरीज आते हैं और उनकी क्या हालत होती है। जब तक लोग समझते नहीं हैं और होता नहीं है उनको, तब तक दे डू नॉट रियलाइज। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है जो हमारे नाजरीन आपसे पूछना चाहते हैं कि ये बताइए कि वैक्सीन आने से क्या इस पेंडेमिक का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा क्या, या ये हमेशा चलता रहेगा? और दूसरा सवाल ये था कि जिसको कोरोना हो चुका है, क्या वो आजाद हैं, वो जहां जाना चाहे जा सकते हैं, या उनको भी दोबारा री इन्फेक्शन हो सकता है? अच्छा, तो पहली बात यह है कि अगर वैक्सीन आ गई है तो होप यही है कि वी शुड बी गुड बाय एंड ऑफ द 2021, जब तक सब लोगों को मिल जाए और पीपल्स पार्टिसिपेट। वैक्सीन का मकसद क्या है कि अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो भी गया तो या तो आपको सिम्टम नहीं होंगे या आपको माइल्ड सिम्टम होंगे, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि इट विल प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग रियली सिक, मतलब आपको बहुत ज्यादा सिक नहीं होंगे, बस आपको जो हल्का फीवर हुआ और बॉडी एक हुआ, दैट्स इट, और वो ड्यूरेशन भी उसका कम हो जाएगा। तो होप यही है कि भाई 2021 के एंड तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल बी ओवर इट,
और अभी नई स्ट्रेन आई है उसका भी देखना है, मोस्ट लाइकली इट हेल्प्स विद दैट, वैक्सीन हेल्प्स विद दैट टू, मगर वी आर स्टिल इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो सही। और बाकी जो दूसरा आपका सवाल था कि अगर किसी को ऑलरेडी हाँ, कोरोना कोविड हो गया। कोविड हो चुका है तो हाँ, वो तो घूमते फिर रहे हैं, वो उनका कहना है नहीं, कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा, और आप क्या चलो कहेंगे उन्हें क्या करना चाहिए? हाइपोथेटिकली इफ दे आर थिंकिंग अबाउट इट टू, कि भाई उनकी फैमिली तो है ना, उनको तो नहीं हुआ। हुँ, हुँ। अगर उनसे उसके अम्मी को, अब्बू को, अंकल को किसी को हो गया एंड दे गॉट इनटू हॉस्पिटल, तो जो है उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? चलो आप किसी कहाँ पे गए रेस्टोरेंट में, जो कोई सर्वर है उसने मास्क पहना हुआ है मगर ही इज गिविंग यू थिंग्स, और आपने ली और वहां पे आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए, उसको दे दी बेचारा, उसकी ही वाज रनिंग हिज फैमिली, देन हुज रिस्पॉन्सिबल? तो ये सारी चीजें हैं, तो यू हैव टू कीप इन माइंड हुँ, इवन हुँ। इफ यू हैव इन्फेक्शन। वी हैव सीन, हमने रिकरेंस वाले भी पेशेंट्स देखे हैं कि दे केम इन विद इन्फेक्शन अगेन। हुँ, तो हुँ। अगर इन्फेक्शन हो गया इसका मतलब नहीं है कि भाई यू आर फ्री एंड यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, नो। ओके। तो वो जो है जिनको हो चुका है, वो आपका कहने का मतलब है कि वो करियर भी हो सकते हैं। या डेफिनेटली। ऑलराइट। ये बताइए कि वैक्सीन जो है ये क्या सेफ है? क्योंकि सीडीसी ने ऐलान किया है कि बच्चों को जो है ये वैक्सीन नहीं लगेगी अंडर 16। तो जो बच्चों को हो रहा है, उनको जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनके लिए ये वैक्सीन को क्यों नहीं अप्रूव कर रहे हैं, जैसे फ्लू की वैक्सीन को अप्रूव किया हुआ है? क्या वजूहत है? पहली बात यह है कि बच्चों का जो सिलसिला है उसका, उनमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 8-9 मंथ्स हम्म, हम्म, हमने देखा कि उनको इतनी सीवियर डिजीज नहीं हो रही थी। दे वर मोस्टली कैरियर्स। हम्म, तो एक तो ये भी वजह है कि भाई अगर जो है सीवियर डिजीज नहीं हो रही और kids are pretty safe, तो this is one thing. The other thing is बच्चों में इस वजह से नहीं दे रहे हैं क्योंकि स्टडी नहीं हुई ये हम्म, वैक्सीन, क्योंकि ये सारे जो है अडल्ट्स की स्टडीज हैं, तो ये नहीं कह रहे कि भाई बच्चों को दें और दे स्टार्ट हैविंग एनी प्रॉब्लम्स। इवेंचुअली देयर माइट बी समथिंग डाउन द रोड कि भाई अब वंस वी आर सक्सेसफुल, जब हम सक्सेसफुल हो गए इसमें ट्रायल्स में, और ये जो पब्लिक ट्रायल्स हो रहे हैं उसमें, और हमने उसको कंट्रोल कर लिया, तो हो सकता है आगे चल के बच्चों में भी इनके ट्रायल हों ताकि बच्चों को भी प्रिवेंट किया जा सके। तो सही। मेजर रीजन यही है कि उन्होंने ट्रायल नहीं हुए बच्चों में। अच्छा, ये आजकल ये जो दूसरी खबर आना शुरू हुई है कि दूसरी लहर जो है, और उसमें जो कोरोना वायरस है वो म्यूटेट कर चुका है और ज़्यादा खतरनाक हो गया है, और इवन हेल्दी लोग जिनकी इम्यूनिटी भी अच्छी है उनको भी सख्त नुकसान पहुंचा रहा है। तो हाँ, ये क्या हकीकत है, या दिस इज ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन? नहीं नहीं, हकीकत ये यूके में देखे हैं इन्होंने केसेस बहुत, हम्म, अभी यहाँ पे इतने रिपोर्ट नहीं हुए, और उन्होंने सारे स्ट्रेन को ट्रैक किया है। हम्म, तो जैसे ये वायरस जो है फ्लू वायरस के फैमिली का ही है प्रिटी मच, तो इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी स्ट्रेन चेंज करते हैं। उसमें क्या होता है कि इनका जो न्यूक्लियर जो डीएनए होता है उनकी रिफॉर्मेशन करते हैं, और उनकी जो जो एंटीजन आई से कि जो प्रोटीन होती है उनके सरफेस पे, हम्म, उनका शेप चेंज करते हैं, फिर उनकी क्रॉस रिएक्टिविटी बढ़ जाती है चीज़ों के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल एक वायरस था जो पहले इतना इन्फ्लेमेशन जो है नहीं करवा रहा था बॉडी में, अभी उन्होंने अपना जो है जो डीएनए का सेगमेंट है वो चेंज किया, अभी वो इतना वेरुलेंट हो गया है, बहुत खतरनाक उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है बॉडी में उसकी वजह से। हम्म, तो ये और हमारे सिस्टम को डिच कर सकता है वो जैसे वायरस, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वैक्सीन ली या हमें इन्फेक्शन हुआ, राइट? तो दोबारा एक स्ट्रेन दूसरी आई जिसने अपना सिस्टम ऐसा चेंज किया, मेकअप ऐसा चेंज किया कि हमें पता ही नहीं चला, और वो हमारे सिस्टम को जो है कैन टेक ओवर, कि भाई नहीं ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। हम्म। जैसे फ्लू की हर साल नई वैक्सीन आती है। सही। फ्लू हैज वेरी
high kind of rate for those kind of changes in their shape and body. सही। आपसे आखिरी सवाल है, ये बताइए कि जो वैक्सीन जो हम लोगों को मिलेगी वो क्या फ्री होगी, और जो टेस्ट हो रहे हैं क्या वो भी फ्री हो रहे हैं? क्योंकि देखा गया है कि डॉक्टर्स जो हैं वो टेस्ट करने के भी कुछ चार्जेस करते हैं, और वैक्सीन के भी बारे में यही कहा जा रहा है कि उसके इतने पैसे होंगे, इतने की होगी। तो क्या वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होगी सबके लिए या क्या होगा? कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? मुझे जितना अंदाजा है, मुझे इतनी वो डिटेल में मालूम नहीं है, मगर जितना मुझे अंदाजा है कि वैक्सीन हो सकता है आगे चल के फ्री हो जाए। मगर आप देखें, अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट फ्लू की वैक्सीन है, जैसे आपकी एम्प्लॉयमेंट जब जाती है तो दे गिव यू फ्री वैक्सीन। अगर आपको जाके लगवानी पड़ती है तो यू हैव टू पे सम मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्जेस। जैसे आप किसी फार्मेसी पे जाओ या कहीं पे भी जाओ तो दे चार्ज यू, क्योंकि उनको सारे ट्रांसपोर्टेशन के पैसे ये फ्रीज कर, मतलब वो जो सारे खर्चे होते हैं उसी में से निकलते हैं। होप यही है, क्योंकि ये दिस इज अ बिग थिंग, मोस्ट लाइकली दे आर गोइंग टू मेक इट फ्री, बट आई कैन नॉट रियली से कि इट्स गोना बी डेफिनेटली फ्री और देयर वुड बी समथिंग। ठीक है डॉक्टर साहब, फाइनल मैसेज फॉर हमारे ऑडियंस के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा, क्या आप उनको बताएंगे? सबके लिए ये मैसेज है कि भाई जितना हो सके आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, जितना हो सके हाथों को धोएं, बाहर से आए अगर किसी के साथ बिल्कुल यू हैव बीन इनटू द गैदरिंग्स और एनीथिंग, पहले तो ये अवॉइड करें। दूसरा ये है कि अगर आए तो टेक अ शावर टू मेक श्योर इफ इट इज नॉट ऑन योर बॉडी। और ट्रेवलिंग जो है स्पेशली ट्रेन्स में और जहाज में और इसमें अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि वो क्लोज ट्यूब्स हैं और एवरीबॉडी ब्रीथ्स एवरीबॉडीज एयर। तो ये मशवरा है सबके लिए। सही है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, आपको अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अभी भी अपने पड़ोसियों का, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का ख्याल रखना है, मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, हाथ सैनिटाइज करने हैं। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपके जहन में जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो मिथ्स और जो मिसकंसेप्शन थी वैक्सीन के बारे में, वो सब खत्म हुई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू सो मच सत्तार साहब फॉर कमिंग टू माय शो।